प्रज्ञा ने नताशा को पीने के लिए पानी दिया और फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए वह बोली, नताशा, सिलसिलेवार बताओ क्या हुआ था। प्रज्ञा जानती थी नताशा झूठ बोल रही है, पर फिर भी इस समय उसकी हालत देखकर उसे डांटना या उसकी अपेक्षा करना सभी के लिए हानिकारक हो सकता था। नताशा ने आंसू पोंछने का ड्रामा करते हुए थोड़ा सा पानी पीकर गिलास टेबल पर रखा और बोली, मैम, यह 20 दिसंबर की रात की बात है। मैं और कौशल ऑफिस के काम से लोनावाला पहुंचे थे। शाम के 7 बज रहे थे। हम दोनों के रूम अलग अलग होटल में कौशल ने ही बुक किए थे। होटल अगल बगल में ही थे। कौशल और मैंने अपना अपना सामान अपने अपने होटल के कमरे में रखा। फिर कौशल ने मुझे फ़ोन करके मेरे होटल के डाइनिंग रूम में डिनर के लिए बुलाया। खाना खाते ही हम एक दूसरे के पास आ गए और बातें करने लगे। तभी हम दोनों के लिए एक स्पेशल ड्रिंक लेकर वेटर आया, जिसे कौशल ने पहले से ही लाने के लिए बोल रखा था। कौशल ने मुझे ड्रिंक लेने को कहा और एक उसने भी लिया। फिर उसके बाद हम दोनों ड्रिंक पीकर डाइनिंग हॉल से बाहर आ गए। मुझे कुछ चक्कर से आ रहे थे। मैंने कौशल से कहा, मुझे कमरे तक छोड़ दो। कौशल ने कहा, थोड़ी देर हवा में बैठो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। पर मैंने उसे कमरे तक छोड़ाने के लिए कहा क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। मेरे कमरे में आया और उसके बाद फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। और उसके बाद से जब मेरी माहवारी नहीं आई तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि आप प्रेग्नेंट हैं। सुनकर मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। मैं डॉक्टर से प्रार्थना करने लगी कि मुझे इस बच्चे के पिता का नाम पता करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे साथ यह हादसा कैसे हुआ। डॉक्टर ने मेरी मदद की और फिर उसने यह डीएनए रिपोर्ट बना कर दी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इसका पिता कौशल है। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी का समय तभी का है जब हम लोनावाला गए थे। तब तक कामनी ने उसकी इसी बात को पकड़ लिया और बोली, डॉक्टर ने ये भी बता दिया कि तुम्हारी प्रेगनेंसी किस तारीख की है। बड़ी ज्ञानी डॉक्टर है। हम कल ही उससे मिलने जाएंगे। उस पर नताशा बोली, मेरे साथ उस दिन रूम में कौशल के सिवा कोई नहीं था, तो इसका मतलब यही हुआ कि कौशल ही इस बच्चे का बाप है। प्रज्ञा और कौशल और कामनी तीनों नताशा की तरफ आश्चर्य से देखती रह गई। अब ये बात तो पक्की हो गई थी कि नताशा सिर्फ अंदाजे से कौशल का नाम लगा रही थी। कौशल बोल पड़ा, नताशा, यह डीएनए रिपोर्ट झूठी है। इसमें मेरे डीएनए का मैच तो हुआ ही नहीं। फिर तुम यह कैसे कह सकती हो कि यह बच्चा मेरा है। नताशा जोर जोर से रोती रही और बोली, मैं यह सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। कौशल, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर केबिन से गुस्से से दंदनाते हुए बाहर आकर निकल गई। प्रज्ञा ने कौशल और कामनी को समझाया, नताशा अभी बहुत गुस्से में है, इसीलिए अभी तुम कुछ दिन कौशल को ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए बोलो। कौशल चाहे तो घर से भी काम कर सकता है। कौशल बोला, जब मेरी कोई गलती नहीं तो मैं किस बात से डर कर घर पर रहूं। मैं नताशा की बात को झूठा सिद्ध करके रहूंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। ऐसा कहकर कामनी कौशल घर चले गए। दूसरे दिन से कौशल समय से ऑफिस आता
और अपना काम करके निकल जाता। नताशा ऑफिस के लोगों से पहले जैसी गॉसिप करती रहती। ऑफिस के लोगों को शायद नताशा की बात पर विश्वास हो चला था, क्योंकि आजकल सभी ने कौशल से बात करना लगभग बंद कर सा दिया था। कौशल एक मिलनसार और मस्त रहने वाला लड़का था। उसे ऑफिस का माहौल दुखी लगने लगा था। घर में कामनी उसे समझाती रहती कि तुम चिंता मत करो, नताशा की सच्चाई जल्द ही हम सबके सामने लाकर रखेंगे, तब सब ठीक हो जाएगा। इस दौरान कामनी एक वकील से मिली और उसने नताशा की करतूत उसे बताई। तो उसने कहा कि अगर नताशा झूठ बोल रही है तो हम आसानी से ये सिद्ध कर सकते हैं, पर अभी ये देखना जरूरी है कि नताशा का अगला कदम क्या होगा। लगभग 15 दिन बाद कौशल अपने समय से ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा नताशा अपनी चेयर पर थी और उसके आसपास 4-5 लोग इकट्ठे थे। नताशा शायद कौशल के बारे में ही सभी को बता रही थी। कौशल को देखते ही सभी अपनी अपनी टेबल पर पहुंच गए। कौशल को देखकर सबने आंखें फेर ली। कौशल को बुरा तो लगा, पर कौशल ने इसे इग्नोर किया। सबको हेले बोलते हुए वह अपने केबिन में पहुंचा। क्या आप ही कौशल हैं? कौशल ने हाँ करते हुए दोनों औरतें खड़ी हो गई और बोलने लगी, एक अकेली लड़की का रेप करने के बाद उसी ठाठ से ऑफिस आने वाले आपको शर्म नहीं आती? अब नताशा अकेली नहीं है, हम सब उसके साथ हैं, उसे न्याय दिलाकर रहेंगे। आपको तो अभी सबक सिखाते हैं। कौशल उन्हें देखकर हैरान रह गया। वह उन्हें नहीं जानता था। अचानक से दोनों उसके पास आई, साथ में नताशा भी थी। उसकी कॉलर पकड़कर कैबिन से बाहर घसीटने लगी। कौशल यह सब देखकर हड़बड़ा गया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, यह आप क्या कर रही हैं? दोनों औरतें बोली, तुम बाहर चलो, फिर हम बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा कहते कहते दोनों औरतें कौशल को घसीटते हुए ऑफिस से बाहर ले आईं। बाहर लगभग 100 से 200 औरतों का झुंड खड़ा हुआ था। उन औरतों ने कौशल के चेहरे पर कालिक पोत दी, उसके कपड़े फाड़ दिए और जोर जोर से पीटने लगी। बेचारा कौशल कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। ऑफिस के लोग भी तमाशा देख रहे थे। महिलाओं की भीड़ इतनी ज्यादा थी और गुस्से में थी कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी बीच में आकर कौशल को बचाने की। बाद में उसे एक गधे पर चढ़ा दिया गया। उसके फटे कपड़े फाड़ चुके थे वो। उसकी इन सब ने भीषण बेइज्जती की। वे सब जोर जोर से नारे लगा रही थी। ऑफिस के सभी लोग बाहर आ गए। यह नताशा देखकर सभी दंग रह गए। कोई कुछ नहीं कर सका। बस विक्रम ने पुलिस को फोन कर दिया। लगभग 1 घंटे तक कौशल के साथ वह औरतें बदतमीजी करती रही। कौशल बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था। नताशा अभी भी जोर जोर से रो रही थी और नारे भी लगा रही थी। कौशल को मार पीट कर बेहाल करके वह औरतें वहां से चली गई। ऑफिस के लोग कौशल को ऑफिस के अंदर ले आए। प्रज्ञा ने कामनी को फोन किया और तुरंत ऑफिस आने के लिए कहा। प्रज्ञा ने कौशल को पानी पिलाया और बोली, मैंने तुमसे कहा था तुम कुछ दिन ऑफिस मत आओ। कौशल ने आंसू भरी आंखों से प्रज्ञा की तरफ देखा और फिर धीरे से उठकर खड़ा होने लगा, पर उसे इतनी चोट लगी थी कि उससे चलते नहीं बन रहा था। तभी घबराई सी कामनी आई और कौशल की हालत देखकर जोर से चीख उठी। कौशल ने, यह सब किसने किया है?
कौशल कामनी को देखकर अपने को रोक नहीं पाई और दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। ऑफिस के हर आदमी को कौशल पर तरस आया। तभी विक्रम अंदर आया। उसने कौशल को सहारा दिया, फिर अपनी गाड़ी में बैठा कर घर ले चला। आधे रास्ते पहुंचते तब कामनी चुप रही। अचानक वह विक्रम से बोली, विक्रम, गाड़ी पुलिस थाने ले चलो। कौशल का हाल देखकर कामनी को रोना आ रहा था, पर इस समय कौशल को समझाना जरूरी था। कौशल एकदम गुमसुम हो गया और बोला, मुझे कहीं नहीं जाना कामनी, तुम भी कहीं मत जाओ। ऐसा कहकर वह फिर चुप हो गया। विक्रम ने गाड़ी थाने के सामने रोकी। कामनी अकेली थाने के अंदर गई और पुलिस इंस्पेक्टर को बाहर लेकर कौशल की हालत दिखाई। पुलिस इंस्पेक्टर सहानुभूति दिखाता हुआ बोला, बहुत बुरी तरह से मारा है महिलाओं ने, पर मैडम मैं आपकी रिपोर्ट नहीं लिख सकता क्योंकि इनके खिलाफ अभी अभी उन्हीं महिलाओं ने FIR दर्ज कराई है। कहकर पुलिस इंस्पेक्टर थाने में चला गया। कामनी बेबसी देखती खड़ी रह गई। घर आकर कौशल चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। कामनी को कौशल की चिंता हो गई। उसने अपने सास ससुर को फ़ोन किया जो उसी शहर में रहते थे। सास ससुर दोनों भी आ गए और उन्होंने भी कौशल को बहुत समझाया।